नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नोटियोलॉजी में। आज हम करने जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? अभी तक हम 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे जो थे बीबीए फर्स्ट ईयर के। आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीबीए सेकेंड ईयर। तो बीबीए सेकेंड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें से एक है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आपने बीबीए फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, बीबीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है। बीबीए फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा था फाइनेंशियल एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि है बीबीए सेकंड ईयर का टॉपिक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, फाइनेंस की बात है तो सिंपल सी बात है, सब्जेक्ट किससे रिलेटेड है, या तो कैश या फिर फंड्स। जो हमारा सब्जेक्ट है वो बेसिकली किस चीजों पे लाई करेगा, या फिर कैश पे या फिर फंड्स पे, मतलब दोनों एक ही चीज है बेसिकली देखा जाए तो चलिए डेफिनेशन पे आते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। बेसिकली क्या मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, कि हम प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे एंड कंट्रोल करेंगे। किस चीज को? द फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जो भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज होंगी, जो भी एक्टिविटीज होंगी जिसमें किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, कैश का। ठीक है, उसको जब हम प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, डायरेक्ट करेंगे और कंट्रोल करेंगे, वो सारी एक्टिविटीज जो हम कंट्रोल करेंगे वो सब किस में आता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, अब देखिए इसको समझते हैं, थोड़ा और डीपली जाके इसको समझते हैं, क्योंकि चैप्टर का सब्जेक्ट की स्टार्टिंग है, तो जितना ज्यादा हम समझ सकेंगे उतना ज्यादा समझेंगे। इसके बाद आगे बताया गया है सच एज एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स ऑफ द एंटरप्राइज। देखिए, एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजेशन, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ। एक्वायरिंग एंड यूटिलाइजेशन दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं और दोनों का मीनिंग भी आपको पता ही होगा कि अलग अलग है। एक्वायर करना मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हम फंड अपनी एंटरप्राइज के लिए कलेक्ट कर सके, उसे एक्वायर कर सके, उसे ला सकें। और ऑन द अदर हैंड यूटिलाइजेशन का मतलब होता है जो फंड्स हम एक्वायर करके लेके आए हैं उससे इन द बेस्ट वे हम यूटिलाइज करें, कि वो फंड्स जो है वो कम से कम यूज हो, साथ ही साथ हमें क्या उससे मैक्सिमम आउटपुट भी मिले। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लियर हो गया। अब देखिए, आपने पहले ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा मैनेजमेंट। तो बेसिकली जहां पे ये वर्ड मैनेजमेंट आता है ना, वहां पे एक चीज आती है जहां पे हम मैनेजमेंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल्स को स्टडी करना। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है तो क्या होगा वो जानते हैं। It means applying general management principles. क्या? Applying general management principles to financial resources of the enterprise. मतलब जो भी एंटरप्राइज के फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एसेट्स हो गए, या फिर जो भी शेयर्स हैं, जो भी बॉन्ड्स हैं, उन सब में हम क्या यूज करते हैं? मैनेजमेंट के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स यूज करते हैं। ठीक है, ताकि वो और अच्छे से ग्रो करे, ताकि हम उनसे ज्यादा से ज्यादा आउटपुट अर्न कर सकें। ठीक है, उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस। इसी का बताया गया है, प्लानिंग का है, प्लानिंग थोड़ा सा हाईलाइटेड है इसमें। फाइनेंशियल प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड एंड डिटरमाइंड इट्स कंपटीशन, डिटरमाइनिंग इट्स कंपटीशन। इसका मतलब क्या है? देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग जो होता है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं? एस्टिमेट करते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं ना, फाइनेंस की प्लानिंग कर रहे हैं कि जो फंड आएगा उसका हम क्या करेंगे, कहां से लेके आएंगे। तो पहला क्या होता है? एस्टिमेटिंग द कैपिटल रिक्वायर्ड, कितना फंड हमें चाहिए। उसके बाद क्या होता है? एंड डिटरमाइनिंग इट्स कंपटीशन। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल इससे आप दो चीजें रिलेट कर सकते हैं। पहला ये कि मान लीजिए दो फर्म्स हैं, फर्म नंबर ए, फर्म नंबर बी। ठीक है, फर्म नंबर बी के पास कम से कम मतलब मान के चलिए 10 के हैं, 10,000 रुपए हैं। तो फर्म नंबर ए को उसके कंपटीशन के लिए 10,000 या उससे ज्यादा का फंड चाहिए होगा ना, तो डिटरमाइनिंग इट्स कंपटीशन, ये चीज उसका पार्ट होती है। ठीक है, तो ये थी एक बेसिक सी डेफिनेशन, चैप्टर सब्जेक्ट का ओवरव्यू था ये। अब इसके बाद हम जानेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नेचर। तो हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो देख लिया, अब बात करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नेचर, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस की। तो स्टार्ट करते हैं किससे? नेचर से। कोई भी चीज है, मतलब सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक है, स्टार्टिंग हमेशा किससे होगी? नेचर से। तो नेचर करते हैं, नेचर का पहला पॉइंट क्या है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प्स इन द मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश को मैनेज करने में हेल्प करती है। मतलब मैनेज करने का बेसिकली मतलब क्या है? मैनेज जो वर्ड है उसमें यहाँ आपको जितने पॉइंट्स दिख रहे हैं ना, उस सब के सब कवर होते हैं।
मैनेज करने का बेसिक मतलब आपके नजरिए से भी देखा जाए कि कहाँ पे कितना पैसा लगाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ मेरे पास 100 रुपए है, ठीक है, इसमें मुझे एक स्टेशनरी मतलब मेरा एग्जाम है, सिंपल सी भाषा में कहते हैं एग्जाम है, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए है और उसमें से मुझे अपने एग्जाम के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हो सके वो खरीदनी है। तो मान लीजिए मैंने 50 रुपए का अपना वो खरीद दिया, बॉक्स खरीद दिया, 10 रुपए की पेंसिल इरेजर खरीद ली, 10 रुपए का स्केच खरीद दिया, 10 रुपए की स्केल खरीद ली और 10 रुपए का मान के चलिए 20 रुपए की मैंने वाटर बॉटल ले ली, है ना। इतनी सारी चीजें चाहिए होती है एग्जाम में। वाटर बॉटल जरूर लेके जाना भाई, अपने पेपर में भी वाटर बॉटल लेके जाना, पानी पीना जरूरी है। तो बेसिकली इतनी सारी चीजें चाहिए होती है। तो ये तो थी हमारे एग्जाम की नॉर्मल डे की बात। बट जब बात करते हैं हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जब तो मैंने बता दिया फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो उसमें क्या आता है, पहला नेचर ही आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि हम कैश को कैसे मैनेज करते हैं, कहाँ पे कितना ज्यादा पैसा लगाते हैं, कहाँ से कितने ज्यादा फंड्स लेते हैं, किस तरीके से लेते हैं, वो सब आता है किसमें, मैनेजमेंट ऑफ कैश में। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक सेलेक्ट सोर्सेस ऑफ फंड। जैसा कि मैंने आपको बताया ये पॉइंट सारी चीजें कवर करता है, तो मैंने जितना आपको बताया वो उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको बाकी सारी चीजों में भी मिलेगा। तो सेलेक्ट सोर्सेस ऑफ फंड, सेलेक्ट सोर्सेस ऑफ फंड मतलब देखिए बिजनेस कर रहे हैं, पैसा चाहिए होगा, पैसा कहां से लेंगे, शेयर होल्डर से लेंगे या फिर जो भी हमारे बिजनेस के इन्वेस्टर्स होंगे। तो सेलेक्ट करने का मतलब क्या है, देखिए जैसे मान के चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, दो इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है, इन्वेस्टर नंबर ए, इन्वेस्टर नंबर बी। तो इन्वेस्टर नंबर ए जो है वो मुझे दे रहा है डेट, दे रहा है 12% के इंटरेस्ट पे, ठीक है, मुझे जो कर्जा दे रहा है उसके रिटर्न में मुझसे वो 12% का इंटरेस्ट लेगा, ठीक है, एनुअल इंटरेस्ट। और जो इन्वेस्टर बी है वो मुझसे लेगा सिर्फ 8% का। तो मैं जाहिर सी बात है किसमें इन्वेस्ट करूंगा, सॉरी किसकी इन्वेस्टमेंट लूंगा, इन्वेस्टर नंबर बी की, क्योंकि वो मुझसे इन रिटर्न कम परसेंटेज चार्ज कर रहे हैं एज कंपेयर विद ए, ठीक है। तो ये आता है सेलेक्ट सोर्सेस ऑफ फंड, क्या पैसे कहां से ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है डिसाइड्स कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब क्या होता है, मतलब जो हमारे पास पैसा है उसे हम कितना स्ट्रक्चर में, मेन टर्म आता है सेफ्टी, जो हमारा मनी है वो कितना ज्यादा सेफ है, ज्यादा रिस्क में ना रहे, ठीक है। तो मतलब पैसे को किस, जो कैपिटल है उसके ऐसा कैसा स्ट्रक्चर बनाए, कहां स्ट्रक्चर में आता है इन्वेस्ट करना, कहां से फंड्स ले रहे, सारी चीजें आती हैं कि हम उस पैसे को कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, कहां से फंड्स ले रहे हैं, जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, उन सारी चीजों के बाद कैपिटल स्ट्रक्चर जो बन रहा है वो कितना सेफ है, कितना सिक्योर है, ठीक है, समझ गए होंगे आप। उसका आता है सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न। इन्वेस्टमेंट पैटर्न देखिए क्या है, हमने बिजनेस किया, सिंपल सा है, अब हमेशा बिजनेस शेयर होल्डर्स से मतलब पैसे लेके तो करेंगे नहीं, एक पॉइंट आएगा कि मतलब पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद इतना हम अर्न कर लेंगे कि जितना चल रहा है उतने में ही, मतलब जो हमारा बिजनेस चल रहा है उसको अपने प्रॉफिट से ही हम आगे ग्रो करते रहे। तो मान के चलिए सेलेक्ट इन्वेस्टमेंट पैटर्न, मान के चलिए मैंने 100 रुपए अर्न किए, ठीक है, उनमें से मैं 100 रुपए जो मेरा रेवेन्यू आया उसमें से मैं अपनी सारी कॉस्ट हटा दूं, सब कुछ हटा दूं, तो भी मेरे पास 20 रुपए बच रहे हैं, ठीक है, सब कुछ हटाने के बाद 20 रुपए एक्स्ट्रा बच रहे हैं। तो वो 20 रुपए में क्या करूंगा, अपने लॉकर में डाल के तो रखूंगा नहीं कि अगर आज 20 रुपए डाला तो कल 40 हो जाएगा, ऐसे तो होता नहीं है। तो वो जो 20 रुपए बच रहे हैं उसे हम क्या करते हैं, बेसिकली हम उन्हें करते हैं इन्वेस्ट। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो बेसिकली हमें हेल्प करता है किस चीज में, जो हमारा फंड है, जो हमारा फाइनेंस है, उसे हम कहां पे इन्वेस्ट करें, कैसी जगह पे इन्वेस्ट करें जिससे हमें मैक्सिमम आउटपुट मिले, ठीक है। उसके बाद आता है रेज शेयर होल्डर वैल्यू। देखिए शेयर होल्डर वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक इंसान है हमारा शेयर होल्डर है, ठीक है, उसका नाम है पुनीत। तो शेयर होल्डर का मतलब क्या है कि हम पुनीत की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, पुनीत को मतलब आज सर बोलते थे कल सर जी बोलेंगे, ऐसा नहीं होता है। बेसिकली मतलब क्या है, जैसे पुनीत के हमारे कंपनी में मान के चलिए एक नंबर देते हैं 600 शेयर्स हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू आज मार्केट में 1000 रुपए है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक नेचर क्या है, मतलब पार्ट ऑफ अ नेचर क्या है कि जो पुनीत के जो 600 शेयर्स हैं हमारी कंपनी के, उनकी जो मार्केट में वैल्यू 1000 है, उसे हम एज सुन एज पॉसिबल कितना ज्यादा कर दें, कितने जल्द से जल्द उसे 1200 कर दें, कितने जल्द से जल्द उसे हम 2000 कर दें। तो ये जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू, आप शेयर्स किसके होंगे, शेयर होल्डर्स के, तो जो शेयर्स हैं उनकी वैल्यू हम कितनी ज्यादा से ज्यादा बढ़ा सकते हैं, वो भी होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पार्ट। तो यहीं पे नेचर होता है ओवर
अब आते हैं हम किस पे, ऑब्जेक्टिव्स पे। देखिए आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, सेकंड ईयर में आ गए, तो इतना समझ के होंगे जो चीज नेचर है वही चीज ऑब्जेक्टिव है, जो चीज ऑब्जेक्टिव है वही चीज इंपॉर्टेंस है, जो चीज इंपॉर्टेंस है वही चीज फंक्शंस है, वही चीज फीचर्स है, वही चीज कैरेक्टरिस्टिक्स है। सब भाई बहन हैं, ठीक है, सबके अंदर कोई ना कोई जेनेटिकल चीजें सेम होगी। तो आते हैं ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है। तो क्रिएट गुडविल, पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएट गुडविल। अब देखिए हम गुडविल कैसे क्रिएट करेंगे, एक सिंपल सा लेते हैं एंटरप्राइज, नाम लेते हैं उसका अशोक, ठीक है, और एक और एंटरप्राइज लेते हैं कौन सी, विमल, बोलो जुबा केसरी, ठीक है। एक हमने ली जुबा केसरी, एक ली अशोक मसाले, रियल हो गया यार। तो ये दो एंटरप्राइजेस हैं। अब देखिए हम बिजनेस कर रहे हैं, अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, बस एक प्रॉब्लम हुई, अशोक मसाले का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था थोड़ा सा वीक था, विमल क्या था, विमल बोलो जुबा केसरी का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट था वो परफेक्ट था। तो क्या हुआ, अशोक मसालों में हमने एक मूवमेंट आया, मतलब अशोक मसालों की कंपनी में 10 लाख रुपए का रिकॉर्ड नहीं मिला। तो गवर्नमेंट के ऑडिटर्स जब गए तो उन्हें 10 लाख रुपए मिसिंग मिले। तो अगले दिन क्या हुआ, न्यूज़पेपर में आया कि अशोक मसाले की कंपनी में जो 10 लाख रुपए है उसका कोई ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नहीं है, तो गुडविल खराब हुई ना। वहीं पे विमल बोलो जुबा केसरी के पास सारे रिकॉर्ड है, उसने अक्षय कुमार को कितना पैसा दिया, उसने शाहरुख खान को कितना पैसा दिया, और कौन था, उसने अजय देवगन को कितना पैसा दिया, उसके सारे ट्रांजैक्शन के रिकॉर्ड है। तो विमल की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, विमल की गुडविल बनी हुई है, वो बिकता रहेगा, लोग जुबा केसरी करते रहेंगे। बट जो अशोक मसाले हैं वो मम्मियों ने खाने में अशोक मसाला डालना खत्म कर दिया, क्यों, क्योंकि उसकी गुडविल खत्म हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो पहला आता है कि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा अपनी एंटरप्राइज की गुडविल क्रिएट कर सकें। सेकंड आता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब सिंपल सा एक मतलब है जो कि यहाँ पे था, शेयर होल्डर्स जो शेयर्स है उसकी जितनी ज्यादा वैल्यू हम बढ़ा सके वही सब आएगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में, ठीक है। अब बात आते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सिंपल विमल का एग्जांपल ले लेते हैं। विमल ने पहले किसको बुलाया, अजय सर को बुलाया, अजय सर को बुलाया, उन्होंने ऐसे कर दिया, विमल ने प्रॉफिट कमाया। फिर उसने किसको बुलाया, एसआरके को बुलाया, हमारे पठान को बुलाया, फिर उसने प्रॉफिट कमाया। फिर उसने किसको बुलाया, अक्षय को बुलाया। अब हो सकता है आने वाले टाइम में विन डीजल को बुला ले, ड्वेन जॉनसन को बुला ले, क्योंकि जो विमल पान मसाले की कंपनी है वो केसर के नाम पे इतना प्रॉफिट कमा रही है, मतलब इतना ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर रही है कि वो कई सारे स्टार्स को हायर कर रही है। खैर ये तो दूर की बात थी, बट मेन कंटेंट आप समझे ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है किसकी हेल्प से, विद हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो जो विमल पान मसाले की कंपनी थी उनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी अच्छा है, इसलिए वो जुबा केसरी कर रहे हैं। उसके बाद आते हैं मेंटेन कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो क्या होता है, कैश फ्लो में दो चीजें आती हैं, या तो पैसे की कमी होना या फिर पैसे की बढ़ावत, मतलब क्या कहेंगे हिंदी में तो समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश में वैसे उसे कहते हैं सरप्लस, हिंदी में वो वर्ड दिमाग में नहीं आ रहा है। तो या तो मनी की जो कंपनी में फंड्स है उनकी डेफिशिएंसी होगी या फिर सरप्लस होगा, मतलब पैसे ज्यादा होंगे या पैसे कम होंगे कंपनी में। तो जब कैश फ्लो है, जो पैसा आना जाना है वो ना कम हो ना ज्यादा हो, ऐसा हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को ऑब्जेक्टिव होता है कि जो कंपनी में जो एंटरप्राइज में जो फंड्स हैं वो ना किसी मोमेंट पे कम हो ना ही किसी मोमेंट पे ज्यादा, क्योंकि कम होगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा होगा तो भी प्रॉब्लम है। हालांकि कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है जिसमें जो कैश है वो ज्यादा हो जाता है, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, इन्वेस्ट कर देते हैं उसको, ठीक है। और जहां पे कम आ जाता है वहां पे शेयर होल्डर जिंदाबाद, आज पुनीत है कल नवनीत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस। यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस का क्या मतलब है, सिंपल, जहां फर्स्ट सेमेस्टर से पढ़ते आ रहे हैं तो यूटिलाइजेशन वर्ड तो दिमाग में बैठ गया होगा कि अगर 10 रुपए हमने किसी 10 रुपए का एक रॉ मटेरियल खरीदा है, ठीक है, मतलब मान के चलिए हाँ 10 रुपए की हमने प्लास्टिक खरीदी है और उससे हम मैक्स टू मैक्स 10 पेंस बना सकते हैं, पूरा उसको निचोड़ के 10 रुपए की प्लास्टिक से हम 10 पेन बना सकते हैं, मतलब 10 ऐसे मार्कर की बॉडी बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि कुछ भी करो लेकिन हमको 10 पेन बना के दो इस 10 रुपए के रॉ मटेरियल से। तो जितना ज्यादा हम यूटिलाइज कर पाएंगे अपने रिसोर्सेज को वो चीज आती है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, ओके। उसके बाद आते हैं
इंपॉर्टेंस पे। नेचर डन, ऑब्जेक्टिव डन, सब कुछ हो गया, बचा क्या? इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस से पहले इसको देख लीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज प्लीज प्लीज, सब्सक्राइब कर दो। मम्मी कुछ बनाएंगी तो खिलाऊंगा आप लोगों को, सब्सक्राइब कर दो। चलिए आते हैं इंपॉर्टेंस में। तो डिस्पोजल ऑफ, यहां से शुरू करते हैं। फोरकास्ट कैश फ्लोज। कैश फ्लो मैंने आपको बताया ना, कब पैसे की कमी होने वाली है, कब पैसा बढ़ने वाला है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट पहले से ही फोरकास्ट कर लेता है। कैसे? मान के चलिए लॉस हो रहा है बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, तो सिंपल सी बात है कि डेफिशिएंसी आई किसकी? फंड्स की। जो हमारा प्रोडक्ट है, जो सामान है, जो माल रखा हुआ है गोडाउन में, वो बिक नहीं रहा है, तो पैसे की कमी आएगी क्योंकि हम रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे हैं। और जब ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, किसी भी कारण से जो हमारा पैसा है वो बढ़ रहा है, सरप्लस हो रहा है, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है अमाउंट ऑफ फंड, तो वो सारी चीजों को हम पहले ही फोरकास्ट करते हैं। कौन फोरकास्ट करता है? फाइनेंशियल मैनेजर्स। ये जितने भी काम है ना, मैंने आपको जो जो बताया, यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, मेंटेन कैश फ्लो, सेलेक्ट सोर्सेज ऑफ फंड, ये सारा काम फाइनेंशियल मैनेजर्स ही करते हैं। जैसे आप लोगों को पढ़ाने का काम कौन करता है? नोटियोलॉजी यूट्यूब चैनल करता है, वैसे ही ये सारा काम कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजर्स करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्पोजल ऑफ सरप्लस की। सरप्लस मैंने आपको बताया ना, जब ऑर्गेनाइजेशन में पैसा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जब ऑर्गेनाइजेशन में पैसा ज्यादा हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सरप्लस, इंक्रीज इन द मनी, ठीक है। तो डिस्पोजल और सरप्लस का होता है जब हम बेसिकली क्या है बाबा यार, बंद करो, बंद कर, मुझे बनाने दो। देख ले बेटा, अरे देख लो, आओ मिलवाऊं। कैसे बनता है? बना रहा हूं, शूट कर रहा हूं, ये मेरे फादर है, नमस्कार। तो इसमें कुछ चित्र भी तो नहीं आ रहा? अरे तो वो मेरा आएगा, इतना बढ़िया पढ़ा रहा हूं, जाओ बाय बाय। पूरा बढ़िया पढ़ा रहा था, बीच में रोक दिया, 8-10 मिनट 20 मिनट की वीडियो, जाओ जाओ जाओ। खोल के चले जाया करो, देखने लगते हैं। जी हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी? डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सरप्लस मैंने आपको क्या बताया था? जब ऑर्गेनाइजेशन में जो मनी है, जो पैसा है, वो बढ़ जाता है, मतलब एक रिक्वायरमेंट, जो हम जैसे हमारी जो कॉस्ट है, हमारा जो प्रॉफिट है, हमारा जो मतलब हम सैलरी वेजेस देते हैं सबको, मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करते हैं, वो सारी चीजें हो गई, हमने प्रॉफिट गेन कर लिया, मगर तब भी हमारे पास पैसा बच रहा है, तो उस पैसे को किसी सही जगह डिस्पोज करें। डिस्पोज गलत सेंस में मत लीजिएगा, डिस्पोज का मतलब होता है उस पैसे को किसी एसेट में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। बेसिक सिंपल मतलब यही है कि उस पैसे को, जो फंड है हमारे पास, सिंपल अच्छी भाषा में अच्छे टर्म्स में कहें, पैसे की जगह फंड कहेंगे तो ज्यादा अच्छा, तो जो फंड्स हैं उन्हें कहीं पे इन्वेस्ट कर दे, ताकि वो जो कैश रखा है हमारे पास वो बर्बाद ना हो, क्योंकि आपको भी पता है कैश की वैल्यू टाइम टू टाइम गिरती रहती है। जो आज 10 रुपए की वैल्यू है, वो आज से 5 साल बाद 10 रुपए की वैल्यू नहीं रहेगी। इसीलिए वो जो अच्छी बात, मतलब बेहतर रहेगा कि वो जो 10 रुपए है उसे हम आज ही इन्वेस्ट कर दे, ताकि आज से 5 साल बाद उस 10 रुपए की वैल्यू 20 रुपए या उससे ऊपर हो जाए, ठीक है। काफी एनर्जी है आज। उसका आता है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है? देखिए, ये मार्कर है, मैं मार्कर बना रहा हूं। पहले मैं जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो जनरल प्रिंसिपल्स थे वो अप्लाई नहीं कर रहा था, तब ये मेरा मार्कर बन रहा था 20 रुपए का। फिर कुछ आए, कुछ फाइनेंशियल मैनेजर्स को मैंने अपनी एंटरप्राइज में बुलाया, उनको हायर किया और उनसे बोला, देखिए ये जो मेरा मार्कर है 20 रुपए का बन रहा है, और मार्केट में जो मार्कर्स बिकते हैं वो बिकते हैं 15 रुपए के, अब मैं कैसे कम्पीट करूं? तो उन्होंने जब एनालाइज किया, सारी चीजें एनालाइज की, देखा कि यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो सब कैसे चल रहा है। वो सब करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा तरीका बताया मुझे, जिससे जो मेरा मार्कर है वो हर एक चीज मिला के 12 रुपए का तैयार हो रहा है। तब तो मैं उसे इजीली 3 रुपए के प्रॉफिट से 15 रुपए का मार्केट में बेच सकता हूँ ना। तो वो सारी चीजें आती है किसमें? कॉस्ट कंट्रोल में। सारी चीजें फाइनेंशियल मैनेजर से करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। उसका मैनेज कैश मूवमेंट, आई थिंक ये हुआ है या नहीं, पता नहीं हुआ है, मुझे याद, मैं दोबारा करा रहा हूँ। मैनेजेस कैश मूवमेंट। देखिए, कैश मूवमेंट मतलब जो पैसा किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है, उसका भी एक जो रिकॉर्ड है। मतलब बेसिकली देखा जाए, अब ऐसा तो नहीं है कि आपको फंड्स चाहिए और आपको किसी को फंड्स देने तो तुरंत दे दोगे, मतलब उसका कॉल आया भैया पैसा चाहिए, मैंने भेज दिया, ट्रांसफर कर दिया, ऐसा नहीं होता ना। तो जो कैश हमारा जो आता जाता रहता है पैसा ऑर्गेनाइजेशन से
ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, एंटरप्राइज में आ रहा है, एंटरप्राइज से जा रहा है, उस सबको जो एक परफेक्ट तरीके से मैनेज करना, ताकि जो पैसा आ रहा है या जो पैसा जा रहा है, जो फंड्स आ रहे हैं, जो फंड्स जा रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हम ले रहे हैं, या फिर जो डेब्ट हम दे रहे हैं या डेब्ट ले रहे हैं, लोन दे रहे हैं, सारी चीजें उनको एक परफेक्ट तरीके से मैनेज करना, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब मैनेज करता है कौन? फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वही उसकी इंपॉर्टेंस में आता है। ठीक है, तो यही था हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी हमने, साथ में देखा नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड इंपॉर्टेंस, और उसके बाद नोटोलॉजी को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।